अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी क्राउन 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद है। इसमें आज हम बात करेंगे क्राउन रेनोवो इन्वर्टर की। इसमें 3 किलोवाट यानी कि 3600 वाट, 4200 वाट और 6200 वाट के 3 इन्वर्टर्स हैं। इनका आज रिव्यू लेंगे और क्राउन माइक्रो ग्लोबल कंपनी है और ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर हैं ये। और इसके अलावा प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर और फीड इनटू द ग्रिड यानी कि इसमें ग्रिड फीडिंग भी मौजूद है और आउटपुट पावर फैक्टर जो है 1.0 जो कि किसी भी अच्छे इन्वर्टर का होता है। जितने भी अच्छे इन्वर्टर्स हैं जैसा कि वेरोन इन्वर्टर इन्वेक्स का या फिर जेवियर इन्वर्टर है क्राउन का, उन सब का पावर फैक्टर 1 होता है। इसी तरह इसका भी 1 है। वाईफाई एंड जीपीआरएस अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉयड। यहाँ पर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं कि इसके अंदर वाईफाई मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं वाईफाई का लोगो भी बना हुआ है, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर वाईफाई मौजूद नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी ने कि उसकी ग्रिप्स लग सकती हैं। वहाँ पे पोर्ट दी हुई है, वहाँ पे आप एक कार्ड लगा सकते हैं वाईफाई चलाने के लिए। ठीक है, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा जो कि एक मुश्किल काम है। तो इसलिए अगर आप वाईफाई से अटैच करने के लिए ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये इन्वर्टर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इन्वर्टर रनिंग विदाउट बैटरी यानी कि ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी वर्किंग करता है और बैटरी के साथ भी काम करता है। और 1 क्लिक रिस्टोरेशन टू फैक्ट्री सेटिंग ये भी है, यानी कि सेटिंग में 00 मोड जो होता है वहाँ पे एक बटन आप दबाएंगे तो इन्वर्टर फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाएगा। जो फैक्ट्री सेटिंग है उस पर रीस्टोर हो जाएगा, लेकिन रीस्टोर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आज तक जितने भी इन्वर्टर्स की मैंने सेटिंग की है या करवाई है तो किसी भी इन्वर्टर की सेटिंग रीसेट करने से आज तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ। इसलिए ये भी एक ऐसे शशका दिया हुआ है जैसा कि ज़्यूनिक के इन्वर्टर्स में भी ये दिया गया होता है। और बिल्ट इन 120 एम्पेयर सोलर चार्जर, इसके अंदर 120 एम्पेयर का सोलर यानी कि एमपीपीटी चार्जर मौजूद है जो कि किसी भी अच्छे 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 6 किलोवाट के इन्वर्टर में पाया जाता है। ये बहुत अच्छी रेंज है और जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं उसमें 100 एम्पेयर का भी पाया जाता है, 80 एम्पेयर का भी पाया जाता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड साइज है यानी कि जितनी इसकी पावर होनी चाहिए वो 120 ही है। बहुत अच्छी ये चीज़ है इसमें। और यहाँ पे एक और बात आपको बताऊँ, 4 ईयर्स वारंटी लिखी हुई है, 1 ईयर कंप्रीहेंसिव वारंटी, 3 ईयर्स फ्री सर्विसेज यानी कि 1 साल की मुकम्मल वारंटी है। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका इन्वर्टर जल जाता है, ख़राब हो जाता है तो वो आपको रिपेयर करके देंगे, कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं लेंगे, पार्ट्स भी फ्री में देंगे। अगर कार्ड पूरा ख़राब हो जाता है तो पूरे का पूरा कार्ड या इन्वर्टर आपको रिप्लेस करके दे सकते हैं। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी का ये मतलब होता है। बाकी रहेगी 3 साल की बाकी वारंटी यानी कि टोटल 4 साल की वारंटी। 3 साल की बाकी जो वारंटी है इसमें आपको पार्ट्स के पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि पार्ट्स के ही असल पैसे होते हैं। बहुत महंगा पार्ट्स होता है जिसके पैसे आपको 2-3 हज़ार से लेकर तकरीबन आपको 10-15 हज़ार या 20 हज़ार, 25 हज़ार तक भी चार्ज किए जा सकते हैं आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल की ही वारंटी है, बाकी जो वारंटी है ये ऐसे ही है। ये जितने मर्जी साल की जहाँ पे लिख दें, 4 साल की लिख दें या 7 साल की लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल वारंटी आप 1 साल की ही समझें। हाई पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज जो है 90 टू 500 वोल्ट डीसी, 500 वोल्ट डीसी की बहुत अच्छी रेंज है, जबकि 90 वोल्ट की मिनिमम जो रेंज दी हुई है ये भी अच्छी है। यानी कि ये सिर्फ 2 पैनल आप लगाएं 545 वाट के, उनके ऊपर ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक और भी बात बताऊं कि आप कोशिश किया करें, अगर 90 वोल्ट लिखे हुए हैं या किसी भी इन्वर्टर 120 वोल्ट लिखे हुए हैं तो आप फिर भी उस इन्वर्टर के साथ 3 या 4 बल्कि 4 मिनिमम पैनल लाजमी लगाएं। इससे कम लगाएंगे तो अगर पूरे वोल्टेज के पैनल लगाएंगे तो उसका आपको खास फायदा नहीं होगा। इन्वर्टर फॉल्ट मोड में रहेगा, बार बार पीवी को छोड़ देगा, कभी पीवी को उठा लेगा। इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने में मिलेगी। बिल्ट इन एंटी डस्ट किट फॉर हार्श एनवायरनमेंट, यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर साइडों के ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे इसकी एंटी डस्ट किट दी गई होती है, दोनों साइडों पे, राइट और लेफ्ट पे। ये फिल्टर्स होते हैं जिनको आप साफ कर सकते हैं, खोल कर इसकी डस्ट निकाल सकते हैं। हर 15 दिन बाद या महीने में एक दफ़ा कम अज़ कम सफाई करनी चाहिए ताकि इन्वर्टर 0-2 का फॉल्ट ना दे, यानी कि ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट ना आए। और इसके अलावा इसमें स्मार्ट बैटरी चार्जर डिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ, यानी कि बैटरी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए स्मार्ट बैटरी चार्जर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ये इस तरह की चीज़ें लिख देती हैं, लेकिन ये एक धोखा है।
हर इन्वर्टर के अंदर स्मार्ट चार्जर मौजूद होता है, चाहे जितनी भी हल्की कंपनी का इन्वर्टर ले लें उसमें स्मार्ट चार्जर मौजूद होता है। और सारे ही इन्वर्टर आपकी बैटरी को ख़राब कर सकते हैं अगर आपने सेटिंग सही नहीं रखी हुई। चाहे जो भी इन्वर्टर है जिसमें जितनी भी अच्छी वो उसमें स्मार्ट चार्जिंग दी हुई है, लेकिन अगर आप अम्पेयर या वोल्टेज बहुत ज़्यादा रख देते हैं तो बैटरियाँ लाजमी ख़राब होंगी। डुअल आउटपुट इन्वर्टर है, यानी कि इसमें डुअल आउटपुट भी है, हैवी लोड और लाइट लोड अलग अलग आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग की इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि इसके अंदर रेंज कितनी दी हुई है। डुअल आउटपुट की अगर अच्छी रेंज दी हुई है तो फिर तो इसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ जैसे यूनिक के इन्वर्टर्स में बहुत थोड़ी रेंज दी जाती है तो वो ड्यूल आउटपुट सही तरह से काम ही नहीं करती, यानी कि बैटरी निचोड़ लेती है पहले आधी से ज़्यादा, उसके बाद हैवी लोड को कट ऑफ करवाती है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें फीड इनटू द ग्रिड फीडिंग है, एंटी डस्ट किट है, बिल्ट इन ड्यूल आउटपुट है और वाईफाई नहीं है। ट्रांसफ़र टाइम जो है ये 10 मिली सेकंड 20 मिली सेकंड ये हर इन्वर्टर में होता है, ये ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। मैक्सिमम एफिशिएंसी 98%। RGB लाइट्स हैं, यानी कि जैसा कि दूसरा जो जेवियर इन्वर्टर है उसमें भी RGB लाइट्स होती हैं, और वेरोन इन्वर्टर था ओल्ड मॉडल उसमें भी RGB लाइट्स थी, तो इस इन्वर्टर में भी RGB लाइट्स पाई जाती हैं। जबकि वेरोन इन्वर्टर जो इंटेक्स का नया मॉडल है उसमें RGB लाइट्स ख़त्म हो गई हैं। और इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये तीनों इन्वर्टर्स हमारे यहाँ पे दिए गए हैं 3.6, 4.2 और 6.2। इन सब में एम्पीवीटी चार्जर की रेंज 120 एम्पेयर और बल्कि 140 एम्पेयर यहाँ पे 4.2 में दी गई है, यानी कि 4 किलो वाट का अगर लेते हैं उसमें 140 एम्पेयर का एम्पीवीटी चार्जर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है। इससे पहले 4 किलो वाट में 120 एम्पेयर का एम्पीवीटी चार्जर ही दिया जाता था। ज़्यूनिक ने ये चीज़ लॉन्च करवाई थी 140 एम्पेयर के चार्जर को, लेकिन उसमें भी 120 एम्पेयर ही होता था, 140 ऐसे ही उसके ऊपर लिखा होता था, वो सही काम ही नहीं करता था। 360 वोल्ट तक आप इसकी स्ट्रिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। मिनिमम जो सोलर की आपने फीड करनी है वो 90 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट DC, इतने वोल्ट आप देंगे तो ये स्टार्ट होगा सोलर के ऊपर। और नंबर ऑफ एम्पीवीटी ट्रैकर जो है इसमें 1 है, यानी कि एक ही PV लगेगी। और मैक्सिमम इनपुट करंट जो है 27 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि आप 27 एम्पेयर के अगर बड़े साइज के पैनल भी लगा देते हैं वो भी ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कुछ इन्वर्टर्स में ये 18 एम्पेयर की रेंज होती है लेकिन इसमें 27 एम्पेयर की है। इसका मतलब ये बनता है कि आप 13 एम्पेयर के जो 545 वाट के पैनल होते हैं उनकी 2 स्ट्रिंगें भी बना के इजीली लगा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्रिड आउटपुट AC, यहाँ पे इसकी जो ग्रिड आउटपुट है वो किसी भी इन्वर्टर की तरह 230, 220, 240 वोल्ट की इसमें रेंज है, मिनिमम जो 200 वोल्ट की है। इसी तरह से इसमें वो APL और UPS मोड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉमिनल आउटपुट करंट जो है इसका जो 3 किलो वाट का इन्वर्टर है उसका 15 एम्पेयर का करंट है, 15 एम्पेयर तक का आप लोड डाल सकते हैं। 4 किलो वाट के ऊपर 18 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं, जबकि 6 किलो वाट का जो इन्वर्टर है उस पर 27 एम्पेयर का। बहुत ही अच्छी रेंजेस हैं, ये पावर फैक्टर 0.99 से ग्रेटर है, बहुत ही अच्छा पावर फैक्टर है। एफिशिएंसी 97%, ये भी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू लोड आउटपुट पावर V2.0, यहाँ पे जो फुल लोड है 3600 वाट छोटे इन्वर्टर पे, बड़े पे 4200 वाट, उससे बड़े पे 6200 वाट, और मैक्सिमम मेन लोड जो है वो भी उतना ही है। इसके अलावा मैक्सिमम सेकंड लोड बैटरी मोड, यानी कि जब बैटरी मोड पे आप चलाएंगे तो सेकंड आउटपुट यानी कि जो स्मार्ट लोड यानी जो हैवी लोड कहलाता है वो आप 1200 वाट से ज़्यादा नहीं डाल सकते, यानी कि इसका तीन गुना कम 3600 वाट वाले इन्वर्टर का। इसी तरह से 4200 वाट वाला जो इन्वर्टर है उस पर आप 1400 वाट से ज़्यादा नहीं लगा सकते, यानी उसका 3 गुना कम। और इसी तरह से जो 6200 वाट है 6 किलो वाट का इन्वर्टर, उसके ऊपर आप 2000 वाट से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। 2000 वाट से ज़्यादा जो सेकंड आउटपुट है, यानी जो आपने AC वगैरह हैवी लोड के ऊपर कनेक्ट किया होगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक AC भी लगा देते हैं साथ, और भी लोड चला देते हैं हैवी लोड इस्त्री वगैरह, और या फिर जो 2 AC भी कई लोगों ने लगा दिए होते हैं, तो इस तरह से वो हैवी लोड काम ही नहीं करता। तो यही वजह होती है कि आप उसकी जो रिकमेंडेशन है उससे ज़्यादा लोड डाल देते हैं, तब ऐसे होता है। मेन लोड कट ऑफ वोल्टेज जो है इसमें 22 वोल्ट हैं, और 3 किलो वाट और 4 किलो वाट में 22 वोल्ट पे ये कट ऑफ हो जाता है, और 44 वोल्ट DC जो है 6 किलो वाट के इन्वर्टर पे। इस तरह से मेन लोड रिटर्न वोल्टेज, यानी कि जब एक दफ़ा ट्रिप हो गया दोबारा इसने जब ऑन होना है तो 24 वोल्ट पूरे होंगे तो ऑन होगा, और इसी तरह से 48 वोल्ट पूरे होंगे 4 बैटरियों वाला जो इन्वर्टर है तो फिर ये ऑन होगा।
इसी तरह से इसमें ऑफ ग्रिड ऑपरेशन एसी इनपुट दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 30 एम्पेयर तक एसी वापडा इसमें से गुजार सकते हैं और 6 किलो वाट वाले में से 40 एम्पेयर। इसी तरह से सर्ज पावर जो है 3600 वाट वाला जो इन्वर्टर है उसकी 7200 वाट सर्ज पावर है, और इसी तरह से 8400 वाट है जो 4200 वाट वाला इन्वर्टर है, और इसी तरह से जो हमारा 6200 वाट वाला इन्वर्टर है उसकी 12400 VA। इनके सर्ज पावर भी बहुत अच्छी है, और पीवी इनपुट जो है 500 वोल्ट ये वही चीज़ है, और इसी तरह से बैटरी जो है वो बताई गई है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं तीनों ही। आजकल जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं 3 किलो वाट 4 किलो वाट या 6 किलो वाट में सब के सब प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही होते हैं। और बैटरी चार्जर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 100 एम्पेयर का एसी से चार्जिंग यानी वापडा से अगर बैटरी चार्ज करवाएं 100 एम्पेयर तक आप के पास अवेलेबल रेंज है, और एमपीपीटी से अगर करवाएं तो 120 और 140 है 4 किलो वाट में, और 120 ही है 6 किलो वाट वाले। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।